चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। अनंत गुणाधिपति चैतन्य तत्व में अनंत गुणों की अनादि अनंत एकता है। यह एकत्व स्वरूप समयसार ही मैं हूँ। यह एकत्व स्वरूप चैतन्य परमात्मा ही मैं हूँ। पर्याय की दृष्टि से पर्याय में ही एकत्व होता है। स्वयं को पर्याय मानकर पर्याय का ही आश्रय होता है। स्वयं को पर्याय मानकर पर्याय में ही उपादेय बुद्धि रहते हैं। निर्णय पर्याय में हो, निश्चय पर्याय में हो, अनुभव पर्याय में हो, फिर भी पर्याय में प्रति समय यह जागृति कि जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, जो साक्षात ज्ञान और आनंद की मूर्ति, जो पर्याय में व्यक्त नहीं हो सकती, जो पर्याय में प्रकट नहीं हो सकती, भले ही यह कहे कि द्रव्य की पर्याय में स्थापना होती है, फिर भी द्रव्य पर्याय में स्थापित नहीं हो जाता। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में भी विराजमान नहीं होता, स्थापित नहीं होता। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा ध्रुव स्वरूप को छोड़कर पर्याय में स्थापित नहीं होता। नित्य की अनित्य में स्थापना हो ही नहीं सकती। नित्य सत्ता नित्य ही है, यही मैं हूँ। मैं अनंत काल तक पर्याय में स्थापित नहीं होने वाला ध्रुव ज्ञायक देव हूँ। अनंत काल तक पर्याय में व्यक्त नहीं होने वाला अव्यक्त ज्ञायक देव हूँ। पर्याय में नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल व्याप्त ज्ञायक देव यही मैं हूँ। परमाणुओं में फैलता नहीं और पर्याय में सिकुड़ता नहीं,
ऐसा साक्षात समयसार यही मैं हूँ। अनंत गुणों की परिपूर्णता ऐसी है, मुझे किसी परद्रव्य से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, चाहने की जरूरत नहीं। स्वरूप ही ऐसा परिपूर्ण है कि जिसमें अवकाश नहीं कि पर से भरा जा सके। स्वरूप ऐसा परिपूर्ण है, 5 इंद्रिय के विषय के भोग प्राप्त हो तो भी स्वरूप परिपूर्ण है, और भोग का वियोग हो तो भी स्वरूप परिपूर्ण है। मनुष्य देह प्राप्त होने से मैं परिपूर्ण नहीं हूँ। निगोद की अवस्था में भी मैं परिपूर्ण था, और शरीरी सिद्धावस्था में भी मैं परिपूर्ण रहूंगा। स्वभाव ही परिपूर्णता रूप है। मैं त्रिकाल परिपूर्ण ज्ञायक देव हूँ। बाहर की मिट्टी परिपूर्ण ज्ञायक देव में प्रवेश नहीं करती। मैं परिपूर्ण ज्ञायक देव देह को धारण करता ही नहीं। देह के एक भी परमाणु को अनंत गुणों की ऐसी अभेद सत्ता में प्रवेश मिल ही नहीं सकता। ऐसी जो साक्षात चैतन्य मूर्ति यही मैं हूँ। कुछ समय की जो ये देह की पहचान, मनुष्य देह के आकार, मनुष्य देह के रूप रंग, जिस रूप रंग का, जिस आकार का ध्रुव चैतन्य स्वरूप से कोई संबंध नहीं, फिर ये परमाणु का आकार और परमाणु की रचना, ये मैं कैसे? मैं ध्रुव ज्ञायक देव, ज्ञायक देव, ज्ञायक देव, अनंत सिद्धों से भी अधिक महिमा। 1, 2, 3 ऐसी अनंत मुक्त पर्याय, अनंत सिद्ध अवस्थाएं, अनंत काल तक की अनंत निर्मल अवस्थाएं, फिर भी अहोभाव न आए। एकमात्र ध्रुव ज्ञायक देव के प्रति अहोभाव, यही मैं हूँ। ये मैं ज्ञान से ही ऐसा तादात्म्य, पर्याय का ऐसा ज्ञान से ऐसा तादात्म्य, पर्याय स्वरूप मानकर न्यायक के दर्शन करने पर न्यायक बहुत दूर दिखता है। भले देखने का कार्य पर्याय में हो, मगर पर्याय में पर्याय को न देखकर ऐसी ध्रुव की रुचि हो, पर्याय ऐसी गौण हो, दृष्टि का विषय न हो। पर्याय है, मगर पर्याय पर्याय स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप नहीं है। मैं ध्रुव, मैं ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ऐसा ध्रुव का जोर और पर्याय पर्याय का कार्य जाने, पर्याय पर्याय का कार्य जाने। मैं जानने भी नहीं चाहता,
जानने वाला मैं नहीं, जानने में आने वाला तत्व मैं हूं। जानने वाला मैं नहीं, जानने में आने वाला मैं हूं। जानने में आने वाला, ज्ञान की अवस्था में जानने में आने वाला, इतना भी विकल्प नहीं। चैतन्य, ऐसी सत्ता, ये सत्ता मात्र मैं, ऐसी सत्ता मात्र मैं ज्ञायक देव। ध्रुव को बिखरती हुई न देखे, इस सत्ता को बिखरती न देखे। 5, 10, 25, 50 वर्षों में मांस, खून, हड्डी के परमाणु बैर बिखेर होकर उड़ते हो, और ऐसे अनंत परमाणु बैर बिखेर हुए। फिर भी ध्रुव सत्ता बैर बिखेर नहीं हुई। इस ध्रुव में ही एकत्व, ध्रुव सत्ता में ही एकत्व। चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने का विकल्प आए, सत्संग में ही रहने का विकल्प आए, सत्पुरुष की एक क्षण की संगति संसार परिभ्रमण का नाश करने में समर्थ है। सत्पुरुष की संगति, सत्पुरुष के संग में एक समय के लिए रहे, मगर ये सत्पुरुष कोई परम कृपालु देव नहीं, ये सत्पुरुष कोई कहान गुरुदेव नहीं, ये सत्पुरुष सत्ता स्वरूप पुरुष है। एक समय की संगति से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन भव भ्रमण के अभाव का कारण है। पराई की संगति सत्पुरुष की संगति नहीं। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप पुरुष की संगति, ये सत्संगति है। बस अब सत्संगति हो, मगर सत्संग किसका? मेरा नहीं। पर्याय सत्संग करती है, सत्ता स्वरूप पुरुष संग नहीं करता। जो है अनंत पर्याय जिसकी संगति करे और निर्मल 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 अनुभूति हो, फिर भी जो त्रिकाल निर्मल चैतन्य सत्ता जो जैसी है ऐसी ही रहती है, यही मैं हूं। मैं साक्षात समयसार हूं। मैं साक्षात देवाधिपति परम देव हूं। मैं कृपालु देव नहीं। कृपालु देव तो संसारी है। वितरागी देव तो मुक्त है। कृपालु देव राग का प्रतीक है, कृपा का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, राग का प्रतीक है। मैं कृपालु देव भी नहीं और मैं वितरागी देव भी नहीं। मैं पर्याय में नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ज्ञायक देव हूं। कृपालु देव की मृत्यु है,
क्योंकि कृपा के विकल्प की मृत्यु है। कृपालु देव मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। करुणा के विकल्प वाला आत्मा ध्रुव साक्षात न्यायक देव में प्रवेश नहीं कर सकता। करुणा का विकल्प, जगत के जीवों के प्रति करुणा का विकल्प, ये करुणा का विकल्प ये चैतन्य परमात्मा में नहीं, समय सार की रचना करने का विकल्प आत्मा में उत्पन्न हुआ। समय सार की रचना करने का विकल्प आत्मा में उत्पन्न हुआ, मगर समय सार की रचना का विकल्प जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, यहां ज्ञान की रचना हुई। हाथ से कांटे से समय सार की रचना, यह तो साक्षात पुद्गल की रचना है। लिखने के विकल्प की रचना यह पुद्गल की रचना है। विकल्प जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, उस समय ज्ञान की रचना हुई। ज्ञान में ही एक चित्र तैयार होगा। मगर रंग कैसे बिखरे हैं उस पर जोर नहीं है, रंग है, इसी पर जोर है। यह ज्ञान कैसे बिखरा है, यह ज्ञान की रचना कैसी हुई है, यह ज्ञान का आकार कैसा है, यह ज्ञान का चित्र कैसा है, उस पर जोर ही नहीं। और ज्ञान की सत्ता है, यही मैं हूं। ऐसे प्रत्येक विकल्प की उत्पत्ति और प्रत्येक ज्ञान की रचना, उस रचना को भी जो करने नहीं चाहता, यह न्यायक देव। जो रचना को करने भी नहीं चाहता और जो रचना स्वरूप हो नहीं चाहता, रचना होती है, ध्रुव होता नहीं है, ध्रुव है। रचना होती है, ध्रुव है। प्रति समय ये ज्ञान की निर्मलता की रचना हो रही है, ज्ञान की अवस्थाओं की रचना हो रही है, मगर रंग मात्र पर जोर। चैतन्य के रंग में ऐसे रंग जाती है, यह रचना के विकल्प ही नहीं रहता। अवस्थाओं के संग में ही ये रंग ऐसा फैला है कि वहां भेद ही नहीं दिखे। ऐसी ये ज्ञान की रचना और ज्ञान सत्ता में अभेद ऐसा अनुभव कि पर्याय द्रव्य के भेद का विकल्प ही समाप्त हो जाए। यह ज्ञान सत्ता स्वरूप न्यायक देव में ऐसा ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप न्यायक देव, यह मैं समय सार का रचयिता मैं नहीं, समय सार की रचना करने वाला कौन? हाथ भी नहीं, कांटा भी नहीं, ताड़ के पान भी नहीं,
उस समय की ऐसी अवस्था, उस समय का ऐसा परिणमन जिस छेद से समय सार की रचना हुई। कांटे के माध्यम से छेद करने पर समय सार की रचना होती है। ध्रुव ज्ञायक देव में छेदन भी नहीं और भेदन भी नहीं, इसलिए ध्रुव ज्ञायक देव की रचना भी नहीं। पुद्गल समय सार की रचना होती है, साक्षात समय सार की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि साक्षात समय सार में विकल्पों के कांटे से छेद नहीं हो सकता, क्योंकि विकल्पों के कांटे चैतन्य महल के समय सार महल के आंगन में है, जो महल को छूते नहीं। विकार के कांटे जो चैतन्य महल को छूते नहीं, तो चैतन्य महल में, समय सार के शीश महल में छेद हो कैसे? ऐसा अछेद्य, अभेद्य, जिसकी कभी रचना ही नहीं हो सकती, जो साक्षात है, जो साक्षात है, जो साक्षात है, यही मैं हूं। मैं त्रिकाल समय सार, मैं ध्रुव समय सार, मैं ध्रुव समय सार, मैं ध्रुव समय सार। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।